हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। इस बार हम लोग जो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे वो है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का प्रोनाउन वाला सेक्शन। प्रोनाउन वाले सेक्शन में बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसको आप या तो आप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे एरर है, या तो आप खुद स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। तो अभी उसके हम लोग स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वो 10 क्वेश्चन में देखेंगे कि कहाँ पे क्या एरर है। मेरा एक सजेशन है कि अगर आपको इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें तो ज्यादा बेटर होगा। आप खुद गलती करें एंड देन सॉल्यूशन देखें तो ज्यादा बेटर है। तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, इस क्विज का लिंक होगा। इस क्विज में आप जाके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसका सॉल्यूशन देखें। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका देखते हैं क्वेश्चन। आपका जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ। इसमें अगर आप देखें तो देखिए सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट अगर आपका इसमें ये है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ग्रुप है, वो आपका एक सब्जेक्ट है। वो क्या चाहते हैं? वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज, ये सारी की सारी फैसिलिटीज चाहते हैं एंड अलाउंस चाहते हैं फॉर इटसेल्फ। अब मुद्दा ये है कि देखिए ये है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये यूज कर रहा है प्रोनाउन इटसेल्फ। इटसेल्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं देम सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है तो आप यहाँ पे देम सेल्फ लिख सकते हैं। ठीक है, देम सेल्फ्स ग्रुप है तो VES आएगा, देम सेल्फ्स। ठीक है। अगर यहाँ सिंगल पर्सन होता तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ आता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ग्रुप है तो यहाँ पे, और अगर नॉन लिविंग थिंग होता तो इटसेल्फ होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो डी पोर्शन होगा, यहाँ पे आपका एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। वो ये कहता है कि एवरी टीचर, हर टीचर एंड एवरी स्टूडेंट और हर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, इस कॉलेज का, इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। हिंदी में ये मतलब है कि हर टीचर और हर स्टूडेंट अपने कॉलेज का डिटरमाइंड है, वो अपने बेस्ट करेंगे ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज के लिए। लेकिन यहाँ पे रूल्स ये लगेगा कि जो भी स्टेटमेंट एवरी या फिर अगर स्टार्ट हो रहा है ईच, ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट वर्ड के साथ चालू होता है तो हमेशा वहां पे सिंगुलर ही यूज होता है। तो देखिए एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज, देखिए यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ, बहुत अच्छी बात है, मतलब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। इज डिटरमाइंड टू डू देयर, फिर यहाँ पे एरर आ गया, देयर नहीं होगा, यहाँ पे ईच एंड एवरी है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे हिज या हर की बात होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ से स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट ईच या एवरी से स्टार्ट हो रहा है तो आपको आगे का स्टेटमेंट में देखना है कि सबको ही उस सब्जेक्ट को और वर्ब के एग्रीमेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं, उसके सारे प्रोनाउन सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एरर था। उसके बाद हम लोग यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स ऑफ हर मिस्टेक। इसका हिंदी का मतलब ये है कि वो जो लड़की है वो एवरीबॉडी, हर उस लोग को और हर वो चीज को नफरत करती है जो उसके मिस्टेक्स को उसको रिमाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात ये है कि देखिए यहाँ पे एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग है, ये आपका एवरीथिंग, तो ये है आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें आपका हु नहीं लगेगा। हु उसमें लगता है जो आप किसी पर्सन को डिजिग्नेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट हु के पहले वो देखता है कि क्या चीज है। तो यहाँ एवरीथिंग है तो देखिए यहाँ पे आएगा दैट, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं। तो एवरी, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स ऑफ हर मिस्टेक, ये चीज आपका हो सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में मिस्टेक होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है नन ऑफ these two principals have been looking after his college well। मतलब कि ये हिंदी में कहना चाहता है कि नन, कोई भी जो दो प्रिंसिपल हैं वो अपने कॉलेज को अच्छी तरीके से नहीं देखभाल कर रहे हैं, ये इसका मतलब है कहने का। लेकिन इसमें एरर कहाँ है? यहाँ पे देखिए टू प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है, दो प्रिंसिपल की बात हो रही है और यहाँ पे यूज किया हुआ है नन। नन हमेशा दो से अधिक लोगों के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे आएगा या तो नाइदर। ठीक है, मतलब जब दो पर्सन के लिए बात होता रहता है तो आइदर या फिर नाइदर यूज होता है। तो आप यहाँ पे
ये जो एरर है ए पोर्शन में, इसको हटा के आप नाइदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये भी आसान था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि हाउ मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हाउ मच मोर सरप्राइज देन मी हाउ मच मोर सरप्राइज देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। मेरे से ज्यादा तुम सरप्राइज हो डांसिंग गर्ल को पास आते हुए देख के। तो देखिए यहाँ पे आपका अगर कंपैरिजन है तो कंपैरिजन में अपन क्या यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो देन यूज होता है ना, ये देन ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो कंपैरिजन दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में होगा, तो यहाँ पे देखिए ये आपका यूज हो रहा है ही वॉज। ठीक है, आपका ही और वॉज है। तो यहाँ पे मी को आप ही वॉज से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आपको कंपेयर करना है तो he was much more surprised than I am to see the dancing girl coming towards us। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जब then यूज होता है तो आप देख लें कि दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है, दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपका he और was जैसे शब्द जुड़ रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी आप इस्तेमाल करिए ना कि यहाँ पे भी आपका he was है तो then I am है, he का I हो गया और was का am हो गया। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि the five brothers at daggers drawn so they feel their dignity to talk to each other। पांच भाई एक दूसरे से बहुत गुस्सा हैं, इस वजह से वो अपनी डिग्निटी बिलो डिग्निटी मानते हैं एक दूसरे से बात करने में। ठीक है, अच्छी बात। तो ये इसमें कहाँ पे एरर आ सकता है। देखिए 5 ब्रदर्स की बात हो रही है, 5 लोगों की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है ईच अदर। ईच अदर जो यूज होता है वो सिर्फ 2 लोगों के लिए यूज होता है। दे वर टॉकिंग विद ईच अदर, 2 लोग बात कर रहे हैं ईच अदर से। यहाँ पे 5 लोगों की बात हो रही है, तो जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो आता है वन अनदर। यहाँ पे आपका वन अनदर, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी आप ध्यान रखेगा ये कि स्टेटमेंट में अगर 5 या मतलब 2 से अधिक के लिए यूज हो रहा है तो वहां पे ईच अदर नहीं आएगा, वहां पे वन अनदर आएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि he introduced to the chairman as the general secretary of that party। वो बोल रहा है कि उसने इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन, he introduced to the chairman as general secretary of that party। इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसको इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे आप देखिए कभी भी इंट्रोड्यूस आता है, ऐसे कोई टर्म आते हैं जब वो खुद करता है तो उसको आपको मेंशन करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया या फिर किसी और को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन, किसको इंट्रोड्यूस किया। तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ दैट पार्टी। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे अगर इंट्रोड्यूस आ गया या कोई ऐसा टर्म आ गया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किसको वो सिग्निफाई कर रहा है, किसको वो डेजिग्नेट कर रहा है वो चीज को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि दिस इज द सेम डॉग विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि वो सेम वही कुत्ता है जो भौंका उस पे और फॉर्चुनेटली उसको काट नहीं पाया। ठीक है, ये हिंदी में ये बोलना चाहता है, लेकिन आप इसको देखिए कि यहाँ पे देखिए सेम डॉग की बात हो रही है, वो बोलना चाह रहे हैं कि ये वही कुत्ता है। और यहाँ पे आप लिख रहे हो विच। विच हमेशा कंफ्यूजन में होता है, कंफ्यूजिंग उसमें होता है कि जब हमको पता नहीं रहता कि कौन उसको किया है। यहाँ पे हमको पता है कि ये वही कुत्ता है, सेम कुत्ता है, तो यहाँ विच के बजाय यहाँ पे आएगा दैट। दैट तब इस्तेमाल होता है जब हमको पता रहता है कि कौन वो किया है। तो दिस इज द सेम डॉग दैट बार्क्ड एट हिम। दैट लिखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वो सेम वही कुत्ता है। तो यहाँ पे इसका एरर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि he sent all the furniture to Patna that he bought in China, चेन्नई। तो ये कहना चाहता है कि उसने सारे फर्नीचर को पटना भेज दिया जो उसने चेन्नई में खरीदा था। ये हिंदी में इसका मतलब है, लेकिन इंग्लिश में ये बोल रहा है कि he sent all the furniture to Patna that
ही ब्रॉट, मतलब देखिए दैट यूज हो रहा है तो दैट के पहले वाले टर्म को देखेंगे कि वो किसको वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो दैट के आगे के पहले पटना मेंशन है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का इंग्लिश में ये मतलब निकल रहा है ही सेंट ऑल द फर्नीचर, उसने अपना सारा फर्नीचर भेज दिया पटना। यहाँ तक तो ठीक है। दैट ही बॉट, तो दैट पटना के बाद आया, इसका मतलब है कि पटना ही दैट ही बॉट इन चेन्नई, मतलब उसने चेन्नई में पटना को खरीद लिया। ये इसका मतलब हो रहा है। ऐसा तो एक्चुअल में मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसको ये लिखना चाहिए ही सेंट टू पटना, यहाँ पे पहले ही सेंट टू पटना आएगा ऑल द फर्नीचर दैट ही बॉट। देखिए दैट के पहले अगर फर्नीचर आएगा तभी उसको समझ में आएगा कि उसने जो सामान चेन्नई में खरीदा है वो पटना नहीं खरीदा है, वो फर्नीचर खरीदा है। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे ये सबसे फर्स्ट होगा ही सेंट टू पटना, ये ठीक है। फिर ऑल द फर्नीचर दैट ही बॉट, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है इसमें एरर है, तो ये आपका एरर दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, लास्ट क्वेश्चन है ये, वो ये कहता है कि द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर। ये कहना हिंदी में ये कहना चाहता है कि जो पटना के होटल्स हैं वो बहुत ज्यादा लग्जरियस हैं मुजफ्फरपुर के होटल से, ये कहना चाहता है। लेकिन ये कह क्या रहा है कि द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन मुजफ्फरपुर, मतलब आप होटल्स ऑफ पटना को कंपेयर कर रहे हो शहर के साथ मुजफ्फरपुर के, जबकि ये आप करना नहीं चाहते। आप करना चाहते हो कि पटना के होटल को कंपेयर कर रहे हो मुजफ्फरपुर के होटल के साथ। तो आप ये लिख सकते हो द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जरियस देन होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। अब ये मैं बताया था कि देन हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और कंपैरिजन तराजू में दोनों पाले में सेम चीज आप रखो। तो यहाँ पे अगर आप होटल्स ऑफ पटना रख रहे हो तो यहाँ पे भी आप सिर्फ मुजफ्फरपुर ना नहीं लिख सकते, आपको होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर लिखना पड़ेगा, या फिर आपको एक अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा देन मुजफ्फरपुर। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुजफ्फरपुर के होटल के बारे में बात हो रहा है। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन है, सिंपल से 10 क्वेश्चन, इसको एरर निकालने का बहुत आसान तरीका था ये। आप क्वेश्चन इसके बाद भी हम लोग और भी प्रोनाउन के वर्ड्स देखेंगे, आपके सेंटेंस देखेंगे, लेकिन इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसके वीडियो में हम लोग डील करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।